रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सीधे ताकत, तकनीक और रणनीति की टक्कर में बदल चुकी है। यूक्रेन ने रूस के लिए सबसे संवेदनशील इलाके क्रिमिया पर बड़ा हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में रूस का ताकतवर MiG-31 एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गया और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, इससे पहले S-400 जैसे आधुनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के दावे भी सामने आ चुके हैं। इन दावों ने ये साफ कर दिया है कि यूक्रेन अब सीधे रूस के सैन्य रीढ़ पर वार कर रहा है। हमलों की तीव्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही खौफनाक है। यूक्रेन के इस हमले के जवाब में रूस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेनी इलाके में रूस सेना ने ड्रोन अटैक पर यूक्रेनी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। कीव से लेकर ओडेसा तक कई क्षेत्र तबाही के दायरे में लगातार फैलते जा रहे हैं। पुल उड़ाए जा रहे हैं, पावर स्टेशन ध्वस्त किए जा रहे हैं, शहरों में ब्लैकआउट हो रहा है और आम लोगों का जान बचा पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां यूक्रेनी सेना का क्रीमिया पर बड़ा हमला देखने को मिला है। MiG-31 एयरक्राफ्ट को इसकी वजह से नुकसान का दावा तक किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है, ये भी दावा किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि यूक्रेनी सेना पर क्रीमिया का ये बड़ा हमला देखने को मिला है। अब क्या हुआ, यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया पर यह बड़ा हमला किया। MiG-31 एयरक्राफ्ट को नुकसान का दावा तक कर दिया गया है और ये यूक्रेनी सेना की तरफ से दावा किया गया है। अब आप समझ जाइए कि यह हमला कितना बड़ा था अगर MiG-31 तक को नुकसान पहुंचा दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। पिछले दिन कल भी हमने आपको बताया था कि S-400 को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। अब ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का जो दावा है वो अभी भी बरकरार नजर आता है। MiG-31 एयरक्राफ्ट को नुकसान होने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने दरअसल ये बड़ा प्रहार किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 4 साल से चल रहा है। और अब ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से हमला किया गया है और यह हमला यूक्रेनी सेना की तरफ से किया गया है। क्रीमिया यानी कि रूस पर यह बड़ा हमला किया गया है और इस दौरान ये तक दावा कर दिया गया है कि MiG-31 को नुकसान पहुंचा है, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी भी इस दौरान दी गई है। लेकिन जो तस्वीरें बार बार यूक्रेन या रूस से निकल करके सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि वहां पर तबाही का मंजर अभी भी चल रहा है। ना रूस रुकने को तैयार है, ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच शांति समझौते पर सिर्फ बातचीत हो रही है। अभी कुछ भी नतीजा आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और ये बड़ा दावा इस बीच कर दिया गया है कि MiG-31 को नुकसान यूक्रेन की सेना ने पहुंचा दिया है। ये तस्वीर अपने आप में ये गवाही देती है कि ये युद्ध किस तरीके से दिन प्रतिदिन अब भीषण होते जा रहा है और जो हमलों की इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। इसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कोई भी देश रुकना नहीं चाहता है, बस इसी तरीके से हमले करते रहना चाहता है, पीछे हटना नहीं चाहता है और यही इस युद्ध की सच्चाई है। तो MiG-31 एयरक्राफ्ट को नुकसान होने का दावा किया गया है। दूसरी बड़ी जानकारी ये आ रही है इसी युद्ध से जुड़ी हुई कि रूसी सेना का सेवर्स्क में ड्रोन अटैक देखने को मिला। ये रूसी सेना ने अटैक किया है यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने का दावा करते हुए रूस ने इसकी जो ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं वो भी जारी कर दी है। अब ये एक तरफ आपने देखा कि यूक्रेन ने बड़ा हमला किया, तो दूसरी तरफ रूस की भी जो तैयारी है वो पूरी नजर आती है। अब रूस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसने ये बड़ा हमला कर दिया है और यूक्रेन की जो सेना है उसके ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है, पूरी तरीके से उसके जो जगह है उसे खत्म कर दिया गया है। ये जगह कौन सी है? ये है सेवेरोस्क। ये वो जगह है जहां पर ये ड्रोन से तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ये देखिए, ये किस तरीके से ब्लास्ट किया जाता है। ये गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन अचानक से इस गाड़ी पर मिसाइल अटैक किया जाता है और ये गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। उसकी जो बाद की तस्वीरें हैं वो भी आप जरा देख लीजिए कि ये गाड़ी किस तरीके से तबाह हो गई है। यानी ये हमला इतना भयावह था, इसके आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, वरना वो भी इस हमले की चपेट में आ सकते थे। और इसी तरीके से जगह जगह निशाना बना करके उन जगहों को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है। दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया पर रूस पर बड़ा हमला किया, MiG-31 को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसे तबाह कर दिया गया है। तो दूसरी जानकारी यह है कि रूसी सेना ने भी सेवेरोस्क में ड्रोन अटैक किया।
यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस ने इसकी ड्रोन अटैक की तस्वीरें तक जारी की हैं। ये तस्वीरें आप उसी अटैक की देख रहे हैं जो ये दूसरा तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रूस ने ड्रोन अटैक की तस्वीरें जारी करके बताया है कि उसने किस तरीके से यूक्रेन के सेना के ठिकानों को तबाह किया है, और सिर्फ तबाह नहीं किया है, इस तरीके से खत्म कर दिया है कि वहां पर दोबारा से यूक्रेन की सेना फिर से अपना ठिकाना जमाने की कोशिश न करे। रूस हो यूक्रेन हो, दोनों की ही कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन इंटेंसिटी भी हमलों की इसी तरीके से बढ़ते जा रही है। एक और रूसी सेना यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के पलटवार भी लगातार जारी है। अब किस तरीके से ये पलटवार किए जा रहे हैं देखिए। करीब 4 साल से जारी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। रूस किसी भी हाल में यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहा है, फिर चाहे वो सैन्य ताकत से हो या ज़ेलेंस्की के सरेंडर से। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ऐलान कर दिया कि अगर ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करते तो रूस अपने सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से हासिल कर लेगा। और रूस के जवान अपने इसी मिशन में जुटे भी हैं। खबर है कि कुपियांस्क के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पुतिन ने दावा किया कि क्रास्नी लीमन, कोस्टेंटिनोव्का, गुलाइपोले और दिमित्रोव के करीब-करीब आधे हिस्से रूस के झंडे तले आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि गुलाइपोले और पोक्रोवस्क में रूस ने बड़ी जीत हासिल की। यहाँ के कुछ और इलाकों पर रूस के जवानों का कब्जा हो गया। यहाँ से रूस की सेना ने यूक्रेन के जवानों को पीछे खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उधर रूस की सेना लगातार यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रही है। पुतिन के जवानों ने ओडेसा में एक पुल को तबाह कर दिया, जबकि पावर स्टेशन को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे यहां ब्लैकआउट हो गया। रूसी बारूद यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बरसा, जिससे यहां कई इमारतें तबाह हो गईं। इसके अलावा चेर्निहिव में भी एक पावर ग्रिड बर्बाद हो गई। रूस के जवानों ने खार्किव में भी भीषण हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस के जवान फ्रंटलाइन पर भी जबरदस्त हमले कर रहे हैं। निप्रो में रूस की सेना ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया, जबकि कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियों के तबाह होने का दावा किया गया। जानकार मान रहे हैं कि रूस अब यूक्रेन पर नई रणनीति के तहत हमला कर रहा है। इसके तहत अब पुतिन की सेना यूक्रेन की सेना पर तो हमले कर ही रही है, उसके हथियारों के गोदाम और पोस्टों को भी तबाह कर रही है। नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर एनर्जी सेक्टर और गैस पाइपलाइन है।
रूस के जवान यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन और रूट पर भी हमले कर रहे हैं। इसके तहत यूक्रेन की मुख्य सड़कों और पुलों को टारगेट किया जा रहा है। इससे जवानों तक खाना और हथियार नहीं पहुंच पाएंगे और वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाएंगे। और जंग के इस विभत्स चेहरे के बीच पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शांति समझौता नहीं हो पाने के लिए यूरोप और यूक्रेन की जिद को जिम्मेदार बता दिया है। जहां एक और पुतिन अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहीं यूक्रेन की सेना रूस के अलग अलग इलाकों के साथ ही फ्रंट लाइन पर भी जबरदस्त हमले कर रही थी। डोनेट्स्क में यूक्रेन के जवानों ने रूसी सेना पर जबरदस्त हमले किए। खबर है कि यहां जैसे ही ज़ेलेंस्की के जवानों को एक बंकर में रूसी जवानों की मौजूदगी की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत ही हमला कर दिया। इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर भी हमला किया। यहां के बेलबेक एयरफील्ड पर भारी हमला किया गया। इस हमले में करोड़ों रुपए के सैन्य उपकरण नष्ट हो गए। इसके अलावा यहां MiG-31 विमान के नष्ट होने का भी दावा किया जा रहा है। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है और पंजशीर S-2 सिस्टम को भी भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रोस्टोव के इंडस्ट्रियल जोन पर हमला किया, जिससे यहां कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तबाह हो गईं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हमला मॉस्को में किया गया। माना जा रहा है कि यहां के वेयरहाउस में लगी आग में यूक्रेन की सेना का ही हाथ था। इस अग्निकांड में वेयरहाउस को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने बेलगोरोद में S-400 की 2 यूनिट्स नष्ट होने का दावा किया। साथ ही इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया। माना जा रहा है कि इस वीडियो का मकसद रूस को एक कमजोर देश के रूप में दुनिया के सामने पेश करना है, ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि रूस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो यूक्रेन पर क्या कब्जा करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल गलत नहीं, तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।